ये जो रास्ता बंद किया हुआ है, कीलें वगैरह लगाई हुई है, पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात इतनी सी, किसानों ने तो रास्ता नहीं बंद किया है, रास्ता तो गवर्नमेंट ने बंद किया ना। वो तो जा रहे जंतर मंतर पे धरना देने के लिए। पूरी तरह से 6 लेयर की कहा जा रहा है कि किलेबंदी की हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स सब कुछ लगाया हुआ है। तो इसमें गलती सारी सर सरकार की गलती है, इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनकी जायज़ मांगे एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और सरकार को देना चाहिए। तो जो एमएसपी की बात की थी, उससे कहीं ना कहीं वो पीछे हट रही सरकार, इसलिए किसानों को आज जाना पड़ रहा है वहाँ पे। तो इसका मेरे को लगता है एक ही ऑप्शन है, प्रोटेस्ट छोड़ के हम गवर्नमेंट ही चेंज करते हैं। किले लगा रखे हैं, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर बना रखा है। सरकार प्रोटेस्ट हो रहा है जैसे आम जन, जो हमारी सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। किसान आंदोलन जोरों पर है। 13 तारीख से ही किसान शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और 2-3 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। अब उसके बाद अब रविवार को फिर से एक बार वार्ता होगी, लेकिन पर आज 16 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। भारत बंद को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के लोगों की क्या राय है, आज हम जानते हैं लोगों से। तो सबसे पहले हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किसान आंदोलन और भारत बंद को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। तो सब अपनी अपनी राय रखेंगे और हम उनसे जानेंगे कि उनका इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेंद्र कुमार जी। जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसानों की एक जायज़ मांग है, और हम इसका सरकार से हम भी चाहते हैं कि चलो, जो किसान है, जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया पल रही है, कम से कम सरकार इनकी सुने और जो इनकी जायज़ मांगे एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और सरकार को देना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज़ का आप देखिए रेट कितना बढ़ गया है, और अगर जो किसान है, अगर उसकी जो उत्पादन जो लागत है, अगर वो ना मिले तो वो अनाज कैसे पैदा करेगा। और जिस तरह से स्थिति बनी हुई देश की कि किसान हर रोज़ उसकी जो आत्महत्या कर रहा है, या जो उनकी जो पैदावार की जो कीमत है, फसल कीमत नहीं मिलने की वजह से अपनी फसलें नष्ट कर रहा है, तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। और जो किसानों को जो मिनिमम जो लागत है, कम से कम लागत से जो उनका प्रॉफिट लगा के, और एक मिनिमम सपोर्ट जो वैल्यू होती है, जो प्राइस है, उसको निर्धारित करके उनको देना चाहिए। तो लेकिन पर कई बार इसमें सुनने को भी आ रहा है कि जो किसान हैं वो पॉलिटिकल पीछे से उनको सपोर्ट भी है, कि किसान जो है अपना उनके पीछे से पॉलिटिकल जो लोग हैं, कांग्रेस हो गई या कोई अन्य दल हो गई, उनको सपोर्ट कर रही है। सब उनका अपना खुद की तरफ से नहीं है, ये सब अभी राजनीति जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के एक किया गया है। देखिए, ये कहना कि पॉलिटिकल सपोर्ट है, राजनीति है, देखिए हर एक जो विपक्ष में होता है, अगर कुछ इस तरह के जो जायज़ मांगे हैं, तो कोई भी पार्टी है अगर जो सही चीज़ है उसको सपोर्ट करेगी, क्यों ना करे। अगर मान लो, अगर एमएसपी की जो बात करें, जो किसान बात कर रहे हैं, इसमें कोई नाजायज़ तो है नहीं। नाजायज़ नहीं है तो अगर जो लोग पार्टियां, विभिन्न जो पार्टियां हमारे देश की, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी हो गई, या तृणमूल कांग्रेस, मतलब जो भी अन्य दल जो भी हो गए, तो अगर ये जब जायज़ मांग है किसान की, एक आम जनता भी आप पूछे तो वो भी इसकी सपोर्ट करती है, तो ये पार्टियाँ क्यों ना सपोर्ट करें। ये जो जायज़ मांग के लिए तो करना चाहिए। अगर हम उसके लिए, अगर किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे, जो हमारे अन्नदाता अगर उसके साथ नहीं खड़े होंगे, तो हमारे कल को हमारे थाली में अनाज कहाँ से आएगा। तो इसको ये कहना है कि इसका राजनीतिकरण कर देना, कि हम उसको राजनीति के साथ जोड़ दें, वो चीज़ें ठीक नहीं है। वो ठीक है कि अगर जो जायज़ मांग करें किसान, तो उसके साथ मैं चाहता हूँ कि हर एक दल को खड़ा होना चाहिए। ये कोई बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल की बात नहीं है, ये एक हमारे अन्नदाता की बात है। मैं तो चाहता हूँ जो भाजपा के जो भी नेतागण, उनको भी खड़ा होना चाहिए किसानों के साथ। क्योंकि देखिए, ये कोई किसान किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हुआ है। हर किसान जो है वो हर एक पार्टी में है। वो भाजपा में भी किसान है, कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है, और अन्य दल उसमें भी है। तो हर एक पार्टी स्तर से हमें उठ के ऊपर किसानों को जो जायज़ मांगे उसको मानकर और उनको एमएसपी देनी चाहिए। ये राजनीतिकरण करके ये सरकार सिर्फ अपने जो उसने वादा जो किया था, दुगनी आय की बात की थी, और जो इसके पहले जो पहला जो धरना हुआ था इसका किसानों का, उसमें जो एमएसपी की बात की थी, उससे कहीं ना कहीं वो पीछे हट रही सरकार, इसलिए किसानों को आज जाना पड़ रहा है वहाँ पे। और वो यहाँ पे ठंड की रातों में वहाँ पे बिता रहे हैं, अपना सब कुछ समय लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना है इन सब चीज़ों पर कि देखिए, किसान कोई अपने घर से बाहर मतलब खुशी से नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसको तकलीफ हैं, कहीं ना कहीं वो बेचारा परेशान है, इसलिए वो सड़क पे उतरा है। तो इसको राजनीति से ऊपर उठ के पार्टियों को सोचना अभी। लेकिन पर
अब देखा जाए कि अब यहाँ पे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पर उससे आम जनता भी जो है वो परेशान हो रही है। दिल्ली जाना हो या कहीं पे भी जाना हो तो यही जो रूट है शंभू बॉर्डर, ये सब जो है बिल्कुल ही उसको किलेबंदी कर दी, वहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। पुलिस ने बिल्कुल चारों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसमें देखो, आम जनता तो नॉर्मल सी बात है, बहुत परेशान हो रही है। तो इसका मेरे को लगता है एक ही ऑप्शन है कि प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो प्रोटेस्ट छोड़ के हम गवर्नमेंट ही चेंज कर दें। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। नहीं तो फिर अब तानाशाह सरकार के सामने तो ऐसे भी नहीं चलेगा। आपने देखा होगा रोड पर क्या कर रहे हैं, ये किले लगा रखे हैं, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर बना रखा है। इतना तो हमारे बॉर्डर पे नहीं है जितना इन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, किले लगाई हुई है, गोलियां चला रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। तो आप जो किसानों की जो एमएसपी की मांग है और भी जो उनका है कि जो लखीमपुर खीरी में जो मारे गए थे किसान, उनको भी मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। तो ये सब जो मुद्दे हैं, तो क्या इसके ऊपर आप लोग क्या देख रहे हो, किस तरह से? नहीं सर, सरकार प्रोटेस्ट हो रहा है जैसे आम जन, जो हमारी सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है। जो सरकार हमारी है, जैसे कि हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया और कितने मोदी थे, हमारे देश के हजारों करोड़ों रुपये लेके देश से फरार हो गए। तो सरकार उनके पैसे छोड़ सकती है, उनको छोड़ सकती है। क्या किसानों का उनका जो अनाज है उनका उचित मूल्य सरकार उनको नहीं दे सकती है? तो सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनका जो उचित मूल्य है उनको देना चाहिए। बजाय सरकार तानाशाही करे किसानों के साथ। अब जैसे राहुल गांधी भी है, बिहार में अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया, और आज का जो भारत बंद है उसमें भी कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। तो ये किस तरह से, ये पॉलिटिकल एंगल के तौर पे आप देख रहे हैं या किस तरह से कि ये किसानों का समर्थन ये अलग है? देखिए, मैंने जो बोला कि ये पार्टी स्तर से ऊपर उठ के बात करें हम लोग। कोई भी अगर अच्छा काम हो रहा है तो हर एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। अन्नदाता की मांग जायज़ है, अगर मांग अगर नाजायज़ होती है फिर हम कहते हैं कि जी वो गलत कर रहे हैं। जायज़ मांग पे राहुल गांधी जी अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, करना चाहिए हर एक पार्टी को। मैं कहता हूँ और भी जो देश की पार्टियां उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, बीजेपी को भी करना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए, हर एक पार्टी को करना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का विशेष की बात नहीं है, ये तो देश के अन्नदाता की बात है। और अन्नदाता अगर हमारा खुश रहेगा तभी हमारा देश खुशहाल रहेगा। आप देखिए अन्य देशों में जैसे अमेरिका में हो गया या ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर कितनी सब्सिडी दी जाती है किसानों को। तो अब हमारे देश में आप देखिए, जो खादों के रेट थे वो रेट बढ़ा दिए गए। जो उनका पहले जो 50 किलो का बोरी आती थी, ठीक है, वो 45 किलो कर दी गई। तो खाद में आप कहीं ना कहीं खादों का रेट बढ़ा रहे हैं, जो उसमें जो अलग अलग कीटनाशक जो दवाइयाँ उनका रेट बढ़ा रहे हैं। सब कुछ रेट जब बढ़ रहा है तो किसान वो कैसे देगा, उसको कैसे पे करेगा? अब किसान के भी बच्चे हैं, आगे उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ करना है, तो वो खेती से ही पैसे निकाल के करेगा। अगर उससे वहाँ पे जो वाजिब अगर दाम नहीं उसको मिलते हैं तो फिर वो तो या तो सुसाइड करे या तो किसानी छोड़े। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए सरकार को इस वाजिब दाम पे जो ये चीज़ है, अगर राहुल गांधी जी अगर इसका सपोर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ अन्य पार्टियां हैं उनको भी इसको सपोर्ट करना चाहिए और किसानों को उनको वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप पूरी तरह से इसके समर्थन में कि जो किसानों की जो मांग है, जो एमएसपी को लेकर के, या जो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसमें जो किसान जो लोग मारे गए, लखीमपुर खीरी की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए यही चीज़ें होती हैं कि अगर एक हम देखते हैं यूपी के, अगर हम मॉडल की बात करते हैं, योगी मॉडल की बात जब करते हैं, तो अगर किसी अगर व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है या कुछ कोई ओपोजिशन कोई अगर वहाँ पे कोई अगर वारदात कर देता है तो हम उसके घरों बुलडोजर चला देते हैं कि बुलडोजर एक मॉडल बन गया है न्याय का। लेकिन वहाँ पर देखिए किसानों को किस तरह से एक पार्टी का जो उनका नेता का बेटा किस तरह से किसानों को रौंद दिया सरेआम, और उसके खिलाफ क्या इन्होंने कार्रवाई की, क्या उसके घर बुलडोजर चला। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी नीति जो है, ये इससे भी जो किसान और देश की जनता बहुत परेशान है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आप जो किसानों का वहाँ पे जिस तरह से निर्मम हत्या की गई बीजेपी के नेता के द्वारा, उसके बच्चे के द्वारा, तो उसको कड़ी से सजा मिले और जितने भी किसान उसमें जो घायल हुए या जिनकी उसमें मौत हुई उनको वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए। और ये मैं चाहता हूँ कि जो वसूली हो जो मुआवजे की, वो जो नेता का बच्चे ने किया उसके घर पे बुलडोजर चला के उसकी ज़मीन बेच के की जानी चाहिए। एक जो अभी सुनने में आ रहा है कि जैसे कि अभी जो ये सब आंदोलन को लेकर के इंटरनेट भी बंद कर दी गई है, धारा 144 भी लगा हुआ है,
ठीक है, और अभी बच्चों के पेपर वगैरह भी आ रहे हैं। तो कल जो बैठकें हुई उसके बाद, बैठकों के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान है वो कह रहे हैं कि ये जो हमें जो पंजाब को है बिल्कुल ही जो हम लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि बॉर्डर दूसरे देश के बना करके रख दिया है, और जो इंटरनेट भी बंद कर दिया है वो बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो उससे उनको पढ़ने में और उस सब चीज़ में दिक्कत होगी। ये सब किसान आंदोलन को लेकर के जो ये सब समस्याएं हैं, तो इस तरह से इस पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आजकल क्योंकि सब इंटरनेट से ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जाए बच्चों को जो पढ़ाई है उसके लिए नुकसान है। इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए सरकार को, जो भी है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इसी। और जैसे कि अब किसान जो हैं वो रेल पटरी पे बैठ गए हैं, कल रेल रोको आंदोलन भी शुरू हो गया, रेल प्रभावित हो रही है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, तो ये सब चीज़ से आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? मतलब कि ये सब सही है, सब चलने देना चाहिए? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। किसानों को जो जायज़ मांग उनको मिलना चाहिए। तो ये जो रास्ता बंद किया हुआ है, कीलें वगैरह लगाई हुई है, पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बात इतनी सी है, किसानों ने तो रास्ता नहीं बंद किया है, रास्ता तो गवर्नमेंट ने बंद किया ना। वो तो जा रहे जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, इनको रास्ता खोलना चाहिए, उनको दिल्ली में जाके अपना धरना दे, जो भी मर्जी करने दे। जो रास्ता है तो इन्होंने बंद कर रखा है, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है ना, इन्होंने तो नहीं बंद कर रखा है किसानों ने। तो किसमें किसानों की गलती कहाँ से है? नहीं, लेकिन पर जैसे कि पिछली बार का भी देखा जाए, इस बार सरकार भी उसी तरह से बिल्कुल अपना, पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी, किसान पहुंच गए थे, लेकिन पर इस बार इन्होंने पूरी तरह से 6 लेयर की कहा जा रहा है कि किलेबंदी की हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स सब कुछ लगाया हुआ है, और किसानों को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है कि इससे पुलिस ने जो पाबंदी वगैरह सब जो लगाई है उससे किसान आगे नहीं बढ़ पाए हैं, कहीं ना कहीं इससे सरकार को और पुलिस वालों को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। इससे देखिए फ़ायदा तो सरकार को मिल रहा है, पर इसमें नुकसान हो रहा है आम पब्लिक का। इन्होंने जगह जगह जो रास्ते जो सील कर दिए, इनको नहीं देना चाहिए था। इनको किसानों से बात करके कि भाई आपने धरना देना है, हम आपको जगह दे रहे हैं, आप जाकर दिल्ली में जाकर धरना देना। तो आप अब ये जो रास्ते बंद कर रहे हैं, इन्होंने ये बंद करके सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे। अब ये कल को जाके वहाँ रेलवे लाइन पर बैठेंगे तो इसमें तो प्रॉब्लम तो होगी, आम पब्लिक को प्रॉब्लम होगी। तो इसमें गलती सारी सर सरकार की गलती है, इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। तो मतलब जो सरकार, जो किसानों की जो मांगे हैं, वो जो मांग रहे हैं, और उनको जाने देना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, उनको जाने देना चाहिए। वो अपना हक जाके वहाँ बैठ के मांगेंगे, जंतर मंतर में जा रहे हैं ना, वो धरना देना, उनको जाने देना चाहिए। उनको उनका रास्ता नहीं ब्लॉक करना चाहिए इनको। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग में जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें कमी है, उनको जाने देना चाहिए और किसानों को वहाँ पे जा करके अपना उनको शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने देना चाहिए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।